मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी ने कहा है उनकी बेटी की आंखों से आंसू निकले हैं और अनर्थ तो उसका होगा ही होगा जिसने उनकी बेटी को रुलाया है। क्या बड़े नवाब को प्रॉपर्टी दे दिया है माता जी ने, जो छोटे नवाब ने अपने नाम से लिया था गाँव वाले घर पर। चांदी की चैन देकर नानी इतनी इतरा रही हैं और दादी ने तो 51,000 रुपया दिया था, तब भी छोटे नवाब को संतुष्टि नहीं थी। क्या छोटा नवाब अपने ससुराल वालों की इज्जत खराब कर रहा है वीडियो के माध्यम से? तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। माता जी ने एक थंबनेल लगाया था जिसमें लिखा था कि मेड और बहू के ना होने के बाद भी मैं घर का सारा काम अकेले कर रही थी। माता जी उस वीडियो में रिक्वेस्ट बनाते हुए नजर आती हैं और मुझे लगा कि वो रिक्वेस्ट जगत भैया लेकर जाएंगे, क्योंकि जगत भाभी की फरमाइश थी। लेकिन अभी जगत भैया लेट जाएंगे और अंकल जी ने जगत भाभी की वीडियो देखा कि वो रिक्वेस्ट की फरमाइश कर रही हैं और अंकल इतना प्यार करते हैं कि तुरंत पत्ता लेकर आ गए। लेकिन अब वो पत्ता खराब हो जाएगा क्योंकि जगत भैया 2 दिन बाद जाने वाले हैं। तो उसको आंटी ने सोचा कि चलो जगत भैया को ही बनाकर खिला देते हैं। उसकी तैयारी करती हैं और वो बनाती हैं। अब इन्होंने थंबनेल लगाया है कि बहू और मेड के ना रहते हुए मैंने पूरा किया सारा काम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेड क्यों नहीं आ रही है। तो जगत भैया के आप वीडियो में देखेंगे तो वहां पे जगत भैया बोलते हैं कि मम्मी का ये है कि अब ये रेसिपी वीडियो बनाती हैं और मेड इसीलिए नहीं लगा रही हैं क्योंकि ये रेसिपी वीडियो शूट करती हैं। तो वहां माता जी खुश होकर बोलती कि हाँ, वीडियो बनाने के लिए ही मैं मेड नहीं लगा रही हूँ, किचन गंदा हो जाता है और यहाँ पे खुद बनाती हूँ तो रेसिपी वीडियो भी चला जाता है। तो जगत भैया कहते हैं भाई मम्मी को पैसे का है इंपॉर्टेंस और माता जी 2 दिन में ही कमा लेती हैं जितना मेड को वो देंगी पूरे महीने का, वो रेसिपी वीडियो डालकर 2 दिन में ही कमा लेती हैं। तो यहाँ पे माता जी जो आप रोना रोती हैं कि मेड नहीं है, बहू नहीं है, फिर तो आप अपनी पसंद से मेड नहीं रख रही हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा लग रहा क्योंकि आपको अपना फायदा देखना है और आपका फायदा ये है कि आपको रेसिपी वीडियो बनाना है, तो इसीलिए आप मेड नहीं लगा रही हैं। ये आपकी खुद की मर्जी है। तो थंबनेल में जो सिंपैथी कार्ड खेलती नहीं है, बहू नहीं है, काम करके मैं थक के हो गई चूर, तो मेड तो आप रेसिपी वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं लगा रही हैं। दूसरी बात कि बहू को तो आपने घर से भगा दिया जो थोड़ा बहुत काम करती थी, और एक बड़ी बहू है तो वो आ नहीं रही है आपकी सेवा भाव करने। वैसे उम्मीद तो आप लगा रही थी कि आएगी, क्योंकि 1 हफ्ता पहले की अगर आप इनकी वीडियो देखेंगे तो बोल रही थी कि मेरी बड़ी बहू आने वाली है और थोड़ा मुझे आराम भी हो जाएगा काम और काज में। लेकिन बड़ी बहू तो टाटा बाय बाय बोल दिया, क्योंकि उसको पता है कि वो सिवान जाएगी तो उसे काम करना पड़ेगा। बड़ी बहू पहले भी सिवान आके नहीं रुकती थी, 2-3 दिन के लिए आती थी, रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। लेकिन ये तब रुकने लगी जब छोटी बहू आई, उसकी शादी हुई और वो आधे से ज्यादा काम संभालती थी। रोटी बनाने का काम वही करती थी, सब्जी वगैरह ये बना लेती थी। सब्जी बनाना आसान होता है, सबसे मेन काम होता है रोटी बनाना, तो रोटी बनाने का काम छोटी बहू करती थी। तो अभी जगत भाभी नहीं आएंगी और इनके कमेंट में लोग बोल भी रहे हैं कि माता जी वैसे तो आपकी दुलारी प्यारी बड़ी बहू है, अभी वही अच्छी है, छोटी बहू तो बहुत बुरी है, सातिर है, खराब है, तो वो तो घर से आपने निकाल दिया, वो घर से निकल चुकी है। लेकिन बड़ी बहू को तो आपका सेवा भाव करना चाहिए। आप इतने दिनों से परेशान है तो उसको आना चाहिए। तो यहाँ पे माता जी परेशान नहीं है भाई, उनके पास इतना पैसा है कि वो मेड रख सकती हैं, पर उनको अपना फायदा लेना है, चैनल चलाना है। और जगत भैया ने इनकी पोल खोल दी है अपनी वीडियो में। अब जगत भैया वहां पे छोटे नवाब को पिंच करते हुए कहते हैं प्रॉपर्टी का कागज दे दो, उसको सही करा के लाता हूँ। तो माता जी कहती है हाँ निकाल देती हूँ, और हंसती है क्योंकि उनको भी पता है कि ये पोक कर रहा है छोटे बेटे को। फिर जगत भैया चिढ़ाने के लिए बोलते हैं छोटे वाले को कि अब इस किचन को अंबाला जैसा बना देंगे, खूब अच्छा रहेगा, कहीं भी पैसा लगाने में वो पीछे नहीं हटेंगे। तो माता जी वहां टॉन्ट मारते हुए नजर आती हैं जगत भैया को भी कि हाँ, छोटे वाले को यही पटीदारी थी कि तुम घर में पैसा नहीं लगाते हो तो वो पैसा क्यों लगाए। तो हाँ माता जी भाई, वो पैसा क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे तो अब 3 हिस्सा होगा ना, तो उस घर में जिस जिसका हिस्सा है सबको ही पैसा लगाए। वैसे जगत भैया केवल बड़बोलापन करते हैं, फेंकते हैं, वो कुछ लगाने वाले नहीं है। आप तो इतना रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक कमरा बना दो, एक कमरा बना दो, और जगत भैया ने फेंक दिया, वीडियो बना दिया कि इस बार आऊंगा तो माँ का कमरा बनेगा। लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए, फिर आंटी ने अपने ही पैसे जोड़ जोड़ के कमरा बनाया। तो जगत भैया फेंकते हैं, बहुत ज्यादा फेंकते हैं, वो कुछ कराने वाले नहीं है, आपको ही पैसा लगाना है। लेकिन आपने जो ये बात पटीदारी वाली बोल दी, ये पटीदारी वाली बात सबको आती है। अगर जगत भैया उस किचन में काम कराते तो आप भी हक से छोटे बेटे से पैसे मांग सकती थी और कह सकती थी कि देखो बड़ा भैया
भैया लगा रहा है, तुम्हारा भी हक है, तुम भी प्रॉपर्टी में हिस्सा लोगे, तुम भी लगाओ। तब बड़े को देखकर छोटा सीखता है। जब बड़ा वाला ही पैसे लगाने को तैयार नहीं कि भाई मैं तो अंबाला में रहता हूं, मैं क्यों पैसे लगाऊं, लेकिन प्रॉपर्टी तो सबको चाहिए और प्रॉपर्टी तो बेंगलोर वाली को भी चाहिए। तो माताजी उस घर में जो वॉलपेपर लगा के आप ताना छोटे बेटे को सुना रही थी कि इतने पैसे लगा दिए, कोई पैसे नहीं लगा रहा है घर में, ये वो, तो अब ये ताना आप अपनी बेटी को भी सुनाना, क्योंकि उसमें 3 हिस्सा होगा। तो बेंगलोर वाली का भी हक बनता ना कि उसमें पैसे लगाए, उस घर को मेंटेन रखे। आखिर किसका हिस्सा लेने आएंगी? जब घर टूट जाएगा तब लेने आएंगी हिस्सा। बेंगलोर वाली जिज्जी पैसे भेज देना आप अपनी मम्मी को, क्योंकि आपको भी हिस्सा लेना है। छोटा बेटा वहां पे रहता था, वहां का खाता था, तो माताजी उससे पैसे मांगती थी कि भाई ये घर तुम्हारा है, यहाँ प्रॉपर्टी में तुम हिस्सा लोगे तो तुम भी इस घर में कुछ दो। वैसे लाना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत राशन पानी वो भी लेके आता था। तो अब माताजी बेंगलोर वाली जिज्जी भी उस घर का बेटा बन गई है। वो भी जब आएंगी और उनको जब खाना पीना आप अपनी तरफ से खिलाना, तो उनसे भी राशन पानी मंगवा लेना, क्योंकि अब वो उसमें हिस्सा लेंगी। अब वो उस घर की बेटी नहीं पटीदार बन गई है, तो पटीदार से तो भाई राशन पानी लेना ही चाहिए पैसे। जैसे जगत भैया आते हैं तो वो अपना कुछ ना कुछ लेके आते हैं राशन पानी, फिर छोटा बेटा बीच में थोड़ा बहुत लाने लगा जब उसका परिवार बढ़ा। तो आप फ्री में तो अपने बच्चों को नहीं खिलाती हैं, तो बेटी को फ्री में कैसे खिलाएंगी? जब बराबर की बात है, लड़का लड़की में कोई भेद ही नहीं है, तो बराबर जब हिस्सा देंगी तो बेंगलोर वाली जिज्जी को आप फ्री में कैसे खिला सकती? उनसे भी राशन पानी का पैसा ले लेना। ये एक वीडियो है जहां पे माताजी कहती हैं कि मेरी बेटी के आंखों से आंसू निकले हैं और जब एक बेटी रोती है तो अनर्थ होता है। तो यहाँ पे ये छोटे नवाब को बोल रही हैं कि तुम्हारा कुछ ना कुछ तो अनर्थ होगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को रुलाया है। तो ठीक है माताजी, बेटी के रोने से अगर अनर्थ होता है तो उस हिसाब से तो छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर बहुत रोई है, और वो भी किसी की बेटी है। और किसके कारण रोई है? आप लोगों के कारण रोई है, जगत भैया और बेंगलोर वाली जिज्जी की वजह से रोई है। तो इसका मतलब आप तीनों का अनर्थ होना निश्चित है। अगर छोटे बेटे का अनर्थ होगा ना, तो सबसे पहले आप लोगों का भी अनर्थ होगा। बेंगलोर वाली जिज्जी एक बार रोई है, पता नहीं बिक्स के आंसू थे कि क्या थे, लेकिन छोटी वाली को तो आप लोगों ने पल पल में रुलाया है। और बेंगलोर वाली जिज्जी वैसे तो अपने आप को बहुत अच्छी और परफेक्ट ननंद बोलती हैं। जब घर में झगड़ा हो गया है, छोटी बहू रो रही है, पुलिस आ गया है, और इनको क्या सूझ रहा है? वीडियो बनाना। जो हम लोगों ने वीडियो में आवाज सुनी थी रोते हुए छोटी बहू की, ये कंफर्म हो गया है 2:30 बजे वाली लाइव में। छोटे बेटे ने भी बोल दिया, वीडियो डालने से मैं मना कर रहा था, इसीलिए जीजा को फोन किया था कि इनको मना कर दो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी, और इसी वजह से छोटी बहू भी रो रही थी। और उसको भी ये नहीं कि चुप करा दे, इनका मेन था कि वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो खूब चलेगी। ये बाद में जो नाटक कर रही थी कि मैंने मोनेटाइजेशन बंद कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, उसी टाइम पे पुलिस आई थी इनके घर। और ये लड़ाई झगड़े में पुलिस नहीं आई थी, पुलिस आई थी वीडियो डालने के चक्कर में। बेंगलोर वाली जिज्जी जिद में अड़ी थी कि मैं वीडियो तो डालूंगी, और उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई और ये पुलिस को बुला ली। तो अब आप बताओ कि ये कैसी बहन है? ये कहती है हम झगड़ा शांत कराने जाते हैं। अगर आप ही बड़ी थी, आप ही समझदारी दिखा देती, वीडियो डाल के ऑडियंस को बता के आपको क्या मिलना था? जज लगी थी, पुलिस लगी थी। लड़ाई भाई बहन माँ बाप में चाहे जिसमें था, आप कैमरे के पीछे सुलझा लेते। आखिर ऑडियंस के सामने लोग क्यों लाते हैं लड़ाई? पैसे के लिए ही लाते हैं, डॉलर के लिए ही लाते हैं। जो आप बोलती हैं कि मेरा भाई हवस का पुजारी है डॉलर के लिए, तो उस टाइम पे तो आप भी हवस की पुजारन बन चुकी थी डॉलर के लिए, और आप वीडियो डाल रही थी। आप बड़ी थी, ठीक है, छोटा बेटा बहुत नालायक है, उसको समझ नहीं है, आपसे लड़ाई कर रहा था, तो आप कैमरे के पीछे कर लेती, 2 थप्पड़ लगा देती, कैमरे के सामने ना लाती। पर आपको तो जिद थी, आपको तो वायरल होना था, क्योंकि फ्लॉप और हिट वाला जो आपका पैटर्न हो गया था, जो छोटा बेटा बोल दिया है, तो उससे आपको तो गुस्सा आ रहा था। तो इसी वजह से आपने वो वीडियो डाला जिसमें इन्होंने बोला था कि मैं अपने पिता की इज्जत के लिए आवाज उठाती हूँ। उस वीडियो में छोटा बेटा भी दिख रहा होता है और इनसे बोल रहा होता है कि वीडियो मत बनाओ और झूठ मत बोलो, मैं पापा को नहीं मारने गया था। जब ये बोल रही थी कि पापा को मेरे मारने आया था, बेइज्जती हुई, मेरे पापा की पूरी इज्जत ले लिया, जबकि दुनिया को पता भी नहीं था कि इनके पापा को मारने आया था कि नहीं आया था। ये बात इनके बड़े भाई लेके आए थे, तो इन्हें अपने बड़े भाई को डांटना चाहिए था कि भाई इज्जत क्यों लिए, घर की बात थी, घर में रह जाने देते। तो लेकिन नहीं, इनको तो छोटे भाई से लड़ना था। फिर ये लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई, और वो लड़ाई इस बात से हो रही थी जिसमें छोटा बेटा ब्लैक शर्ट पहन के वो कह रहा था कि ये पार्ट काट दो, जहां पे वो अपनी बहन से बहस कर रहा था कि वीडियो मत डालो। वहीं पे इतनी बात बढ़ गई, वो इनके ससुराल फोन कर दिया
कि आप अपनी पत्नी को संभालो, वो वीडियो डाल रही है, मेरा कट नहीं कर रही है मेरा वाला पार्ट। तो फिर बेंगलोर वाली जीजी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कर दिया फोन। अब जब उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया तो इसने भी उठा के वो मेज था उसको हाथ से पटक के फोड़ा कि गिरा के फोड़ा। भगवान जाने, वहां पे जगत भैया बोल रहे थे कि इनकी बेटी बैठी थी, उसको भी लग जानी थी। तो भाई वो भी पागल नहीं है, होश में ही था। हाँ, उन्होंने पटका, लेकिन उनकी बेटी की तरफ को नहीं पटका। बेटी दूर बैठ के केक खा रही थी, पर ये लोग तो भाई मुद्दा बनाएंगे कि बेटी को भी लग सकता था, पर बेटी को लगा तो नहीं ना। जब लगा होता तब इस पे सवाल जवाब हम लोग करते कि भाई तुमने गलत किया, अपने भांजी को मारने गए थे। तो इसको मारना नहीं कहते, इसको गुस्से में एक्शन का रिएक्शन करते हैं। जैसे जगत भैया, आप जब अंबाला जाते थे और वहां से जब आते थे सिवान, तो आंटी की कोई बात नहीं अच्छी लगती थी, बेंगलोर वाली की कोई बात नहीं अच्छी लगती थी, तो आप भी टीवी फोड़े थे, आप भी छोटे बेटे को मारा था, आपने भी मेज पटका था। तो ये गुस्से का वो होता है प्रतिक्रिया कि जब आपकी कोई बात नहीं सुनता तो गुस्सा ऑटोमेटिक आता है। तो ये सारी चीजें आपने की थी तो आप बहुत अच्छे थे, जबकि ये सारी चीजें आंटी ने वीडियो में ही बताया था कि आप ऐसा करते थे। तो फिर बड़े से ही छोटा सीखेगा, और गुस्सा तो भाई सबको आता है, हम लोगों को भी आता है। कभी कभी हम बच्चों को बोलते हैं, अगर वो बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो हमें गुस्सा आता, कुछ भी हाथ में होता तो उठा के फेंक देते हैं। तो इसलिए नहीं फेंकते हैं कि हम अपने बच्चों को हानि पहुंचाए या मारे, उनको डराने के लिए भी फेंकते हैं। तो वही चीजें हुई। अब मुझे समझ में नहीं आता कि बेंगलोर वाली को पुलिस बुलाने की क्या जरूरत थी। भाई बड़ी थी, 2-4 थप्पड़ लगा देती, पुलिस आके थप्पड़ लगाता, वो सही था। अगल बगल वालों ने क्या सोचा होगा कि भाई इनके घर में ऐसी कौन सी झगड़ा हो गया, ऐसा कौन सा भाई बहन ने कांड कर लिया कि पुलिस आई। तो बेइज्जती तो खूब हुआ होगा सिवान में। और वैसे भी इनके यहाँ बहुत ज्यादा पड़ोसी आते जाते भी नहीं है, क्योंकि इनके हालात जिस हिसाब से हैं, कौन आएगा इनके घर में। और इनका वीडियो तो लोग देखते होंगे कि अपने ही घर का छीछा लेदर कितना करते हैं। तो मैं छोटे नवाब के ससुराल के बारे में भी बात करूंगी। ये वीडियो हो जाएगी लंबी और आप लोग हो जाते हो बोर। मुझे लगता है कि 11-12 मिनट की वीडियो तो इंसान देख सकता है, पर 16-17 मिनट की वीडियो में बोर होता है, तो स्किप करके देखने लगता है। तो मैं छोटे बेटे की कुछ बातें मुझे नहीं अच्छी लगी हैं जो ससुराल जाके उसने किया है, तो वो वीडियो अलग से आएगी ताकि आप लोग को देखने में आराम हो, आप लोग बोर मत हो। जी, एक बात समझ में नहीं आती, जगत भाभी ने रिक्वेस्ट के लिए बोला तो अंकल तुरंत वीडियो देखकर ले आए, तो क्या अंकल जगत भाभी और जगत भैया का रोमांस वाला वीडियो नहीं देखते होंगे? उनको शर्म नहीं आती होगी? जैसे उनके भी दोस्त वगैरह होंगे, लोग कहते होंगे कि तुम्हारी बहू आज ऐसे कपड़े पहनी थी, तुम्हारी बहू ये कर रही थी, वो कर रही थी। लोग मजाक मजाक में भी बोल देते हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में अंकल आंटी इसी वजह से नहीं चाहते थे कि ये लोग वीडियो बनाए, क्योंकि सारे लोग यही बोलते कि भाई तुम्हारी बहू तो नचनिया बन गई। क्योंकि उस टाइम पे लोग नचनिया ही बोलते थे, जो यूट्यूब पे आके डांस करने लगता था, ये सारी चीजें करने लगता था। तो जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग होते थे वो अपनी इज्जत पहले रखते थे, पैसे बाद में। लेकिन धीरे धीरे अंकल को भी समझ में आ गया कि पैसे ही सब कुछ है, इज्जत तो आती जाती रहेगी। तो कुछ भी हो, तो जैसे जिस हिसाब से मतलब जगत भाभी यहाँ आके सिवान में पर्दा करती हैं, अंकल के पैर वैर छूने जाती हैं, तो सिर पे अगर दुपट्टा ना हो तो वो लेती हैं, तौलिया लेकर ये छूने जाती हैं। तो मुझे वही हंसी आ रही कि अंकल तो इनकी वीडियो बड़ी बारीकी से देखते हैं, एक रिक्वेस्ट का इन्होंने डिमांड किया, वो दौड़ के ले आए। भाई वीडियो तो ससुर जी बड़ी बारीकी से देखते होंगे, तो जगत भैया और रोमांस करो वीडियो में अपनी पत्नी के साथ। ससुर जी भी इंजॉय करते हैं अपने बेटे बहू के रोमांस को, हम लोग तो एंजॉय करते ही करते हैं। चिपका चिपकी पहले नहीं करते थे जगत भैया, लेकिन भाई अब तो बहुत ज्यादा ही चिपका चिपकी हो रहा है। तो मुझे हंसी आती है कि ससुर ने तो सब कुछ देख रखा है, लेटते हुए देखा है, उठते हुए देखा है, बैठते हुए देखा है, तो फिर वहां सिवान में जाके इतना ढकोसला क्यों करना कि भाई मेरे सिर पे पल्लू नहीं है, सासू माँ मुझे वो तौलिया ही दे दो। तो जगत भाभी को वहां फ्री स्टाइल में रहना चाहिए, लेकिन भाई संस्कारी बहू भी बनना है, तो संस्कारी बहू बनने के लिए थोड़ा बहुत तो वीडियो में दिखावा करना ही पड़ेगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।